तो स्वागत करता हूँ आपका कोशिश डिजिटल पाठशाला की एक और नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान भाग 2 यानी अर्थ एंड स्पेस साइंस पार्ट 2। तो बिना कोई देर करे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के घटक। सौर मंडल में क्या क्या आता है, कौन से घटक है इसमें। तो इसी सूची में पहला नाम है प्लैनेट्स यानी ग्रह। तो अंतरिक्ष में एक पिंड जो सूर्य के या किसी और तारे के चारों तरफ परिक्रमा करता है उसे हम प्लेनेट या ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी एक प्लेनेट है। इसके अलावा मंगल, बृहस्पति और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पहले भी ग्रह के बारे में पढ़ा था, तो वो सब ग्रह इसी घटक के अंदर आते हैं। इसके बाद बारी आती है नेचुरल सैटेलाइट्स यानी उपग्रह की। तो एक प्राकृतिक उपग्रह सबसे आम उपयोग में एक खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह, पौने ग्रह या सौर मंडल के छोटे पिंड की परिक्रमा करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है, जैसे नीचे वाले चित्र में दिख रहा है कि इस समय धरती यानी अर्थ सन की परिक्रमा कर रही है। इसी तरह मून जो कि एक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। तो इसी तरह से उपग्रह वह घटक होता है जो किसी भी ग्रह की या फिर कोई बड़े खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स यानी धूमकेतु। अब धूमकेतु क्या होता है? तो देखो, अंतरिक्ष में ना तारे जैसी चमकती हुई वस्तु जिसके पुच्छर होती है यानी पूंछ होती है तथा जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसे हम धूमकेतु कहते हैं। तो जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसी तरह से एक और खगोलीय पिंड जो कि सूर्य की परिक्रमा करता है और जिसके पीछे एक गैस की पूंछ होती है जो चमकती है, जलती हुई दिखती है, उसे हम धूमकेतु कहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हो, धूमकेतु काफी हद तक ऐसा दिखता है। एक कॉमेट, धूमकेतु यानी कॉमेट, जिसका नाम हेलीज कॉमेट है, वह हर 60 से 66 साल के बीच में धरती की परिक्रमा करता है और धरती से नग्न आंखों से, मतलब नेकेड आईज से विजिबल होता है, उसे आप देख सकते हो। इसी में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एस्ट्रॉइड यानी क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह मतलब ये है तो ग्रह की तरह ही, मतलब ये सूर्य के चक्कर लगा रहा है या किसी भी तारे के चक्कर लगा रहा है, लेकिन असल में क्या चीज है कि इसका जो साइज है, जो इसका आकार है, जो इसका नाप है, वो काफी छोटा है। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने वाली चट्टानी वस्तुएं हैं जो ग्रह कहलाने के लिए बहुत छोटी है। उन्हें प्लेनेटॉइड या माइनर प्लैनेट्स के रूप में भी जाना जाता है। अब प्लेनेटॉइड मतलब छोटे प्लेनेट, माइनर प्लेनेट मतलब छोटे प्लेनेट। तो कुल मिला के क्षुद्र ग्रह का मतलब यही बनता है कि ऐसी वस्तु, ऐसी चट्टानीय वस्तु, ऐसे चट्टानीय खगोलीय पिंड जो कि अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और सूर्य या फिर किसी अन्य तारे के चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका आकार बहुत छोटा है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मीटियोराइड्स एंड मीटियोराइड यानी उल्का और उल्का पिंड। तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर धूल के दानों से लेकर छोटे क्षुद्र ग्रहों तक के आकार की वस्तुओं को उल्का कहा जाता है। मतलब जो क्षुद्र ग्रह या फिर कोई भी खगोलीय पिंड जो हमारा अंतरिक्ष में घूम रहा है, वो पृथ्वी की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर अगर पृथ्वी की तरफ खींचा चला आता है तो उसे हम कहते हैं उल्का यानी मीटियोर। और जब कोई उल्का वायुमंडल के माध्यम से एक यात्रा में जीवित रहता है और जमीन पर टकराता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, काफी ज्यादा मतलब भारी सी भाषा हो गई। आसान भाषा में, अगर कोई उल्का पृथ्वी की तरफ आ रहा है और वह पृथ्वी की सतह तक पहुंचते पहुंचते अपना अस्तित्व कायम रख पाता है यानी नहीं जलता। देखो होता क्या है, जब भी कोई भी उल्का या फिर कोई भी वस्तु अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ आती है तो जो हमारा वायुमंडल है वो उसे गर्म कर देता है। गर्म करने की वजह से वो आग पकड़ लेती है और जल के खत्म हो जाती है। तो अगर कोई उल्का जो पृथ्वी की तरफ आए और आग पकड़ने के बाद जले, लेकिन जल के पूरी तरह भस्म ना हो पाए, बच जाए और सतह तक पहुंच जाए, तो उस उल्का को हम उल्का पिंड कहते हैं। समझ में आ गया होगा, काफी सरल भाषा में बता दिया। आगे बढ़ते हैं। इसी सूची में अगला नाम है बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट। सभी ने प्लूटो के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। प्लूटो ऐसा ही एक बौना ग्रह है। तो एक बौना ग्रह एक छोटा ग्रह
द्रव्य नाम वस्तु है जो सूर्य की सीधी कक्षा में है। 8 शास्त्रीय ग्रहों में से किसी से भी छोटा है, लेकिन फिर भी अपने आप में एक दुनिया है। तो एक ऐसा ग्रह जिसका आकार किसी भी हमारे आम 8 ग्रहों में से छोटा है, लेकिन उसके बाद भी उसमें वो सारी क्षमताएं हैं जो उसको एक ग्रह बनाती है, तो उसे हम बौना ग्रह कहते हैं। जैसे एक बौना इंसान होता है ना, जो होता तो इंसान ही है पर उसका आकार पूरा बड़ा नहीं हो पाता, उसी तरह बौना ग्रह होता है, जो है अपने आप में एक ग्रह, लेकिन उसका आकार इतना बड़ा नहीं है कि वह ग्रह कहलाया जा सके। तो सौर मंडल के घटक में आज हम सिर्फ इतना ही जानेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे फिर मिलते हैं अर्थ एंड स्पेस साइंस की अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और सुरक्षित रहिए।